गुड मॉर्निंग क्लास। मैं राहुल आपका फिर से एक बार एसएल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। साधारण ब्याज की चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? साधारण ब्याज की बात कर रहे थे। तो इसमें जो पहला टर्म हमने कल जो डिस्कशन कर दिया था, आज थोड़ा सा तेजी से बढ़ जाएंगे। साधारण ब्याज पहला टर्म आप कहते हैं कि जो है ब्याज क्या होता है। आप कहते हैं कि जो भी हम मूलधन लेते हैं, जो भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, उस पर जो अतिरिक्त धन देते हो क्या होता है? ब्याज होता है। ब्याज की चर्चा कर दिया था। फिर मैंने बताया था मूलधन क्या होता है। मूलधन तो आप कहते हैं उधार लिया हुआ धन क्या कहलाता है? मूलधन। जो भी हम उधार लेते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? मूलधन होता है। उसके बाद रेट क्या होता है? जिस दर से लेते हैं, जिस दर से लेते हैं और समय अवधि की बात कर लिया था। तो जो पहला कॉन्सेप्ट मिल गया था एसआई का, वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। एक जो पहला कॉन्सेप्ट कल मिल गया था PRT बटे 100। पहला कॉन्सेप्ट जो मिल गया था PRT बटे 100 तो रट लिए थे, है ना। उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था मिश्र धन का। किसकी बात कर दिया था? मिश्र धन की बात कर दिया था कि मिश्र धन क्या होता है। तो आप कहते हैं मिश्र धन क्या होता है? अब जो कहते हैं दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? मिश्र धन। इसे क्या बोलते हैं? अमाउंट। इसे क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो आप क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो भी प्रिंसिपल होगा प्लस एसआई, ये हमारा क्या बनेगा? अमाउंट। ये हमारा क्या बनेगा? अमाउंट। अमाउंट की बात कर लिया था तो आप कहे थे कि प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब जो भी हमारा प्रिंसिपल रहेगा उसमें हम एसआई को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा? अमाउंट। आइए एक चीज और चर्चा कर दिया था कि एसआई को मैंने परसेंटेज में बता दिया था। एसआई को मैंने किसी में बात कर दिया था? परसेंटेज में। एसआई हमारा प्रतिशत में कितना होता है? ऐसे एसआई कितना होता है? PRT बटे 100। और अगर एसआई प्रतिशत में बात करें तो क्या होगा? एसआई बराबर क्या होता है? RT प्रतिशत। तो आप कहे थे कि इसमें एसआई बराबर क्या होता है? RT परसेंट। एसआई बराबर क्या होता है? RT परसेंट। इतना ही कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा कर लिए थे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कॉन्सेप्ट क्या कर लिया था? चर्चा कर लिया था। एसआई बराबर RT परसेंट। आइए हम लोग क्वेश्चन कर लिया था। जैसे क्वेश्चन आप कहे थे कि अगर हमारा, अच्छा एक चीज और बताया था कि जो है एक जो नोट करके लिखाया था वो क्या लिखाया था कि साधारण ब्याज केवल किस पे मिलता है? मूलधन पर। साधारण ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पर। और साधारण ब्याज हर साल साधारण ब्याज क्या होता है? समान होता है हर साल। पहले साल भी मान लीजिए जितना साधारण मिला, दूसरे साल भी उतना, तीसरे साल भी उतना। अर्थात हमने कह दिया था कि अगर रेट हमारा 5% हो, रेट हमारा 5% हो और 3 साल के लिए कितना साधारण ब्याज होगा? तो आप कहते हैं कि पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%, अर्थात टोटल 15%। आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल का क्या मिल जाएगा हमको? एसआई। याद करिए अगर मैंने बोला था अगर रेट हमारा मान लीजिए हमारा रेट जो है 25% हो, रेट कितना हो? 25%। आप कहे थे कि सर जी टाइम हमको 4 साल में हमको एसआई बताइए, एसआई प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में क्या कहते हैं? RT प्रतिशत। आप कहोगे कि 25%, एसआई हमको कितना मिलेगा? 100%। ये चर्चा कर दिया था। और एक बता दिया था कि अगर 100% हमारा मूलधन है, मूलधन अगर हम इस पर 5% के हिसाब से किसी को हम पैसा दे रहे हैं, पैसा क्या कर रहे हैं? किसी को हम दे रहे हैं, 3 साल में कितना पैसा वापस करेगा? तो आप कहे थे कि पहले साल भी कितना? 5%, अर्थात कितना रुपए में? कितना? 5 रुपया। पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%। हाँ, 5 रुपया 5 रुपये 5 रुपये, यानी यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5। यानी आप कहोगे कि सर एसआई कितना मिला हमको? 5 + 5 + 5 यानी 15 रुपया हमको क्या मिल गया? एसआई। अब कहेंगे कि वो हमको वापस कितना करेगा? 3 साल तक हमने 100 रुपये लिया था 5% की दर से, तो वापस कितना करेगा? तो आप कहे थे 100 रुपया लिया था, 15 रुपया ब्याज हो गया, तो वापस जो भी करेगा वो क्या बनता है? अमाउंट बनता है। क्या बनता है? अमाउंट। तो आप कहते हैं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना था? 100, एसआई कितना? 15, अर्थात 115 रुपया हमको क्या करेगा? लौटाएगा। मोटी मोटा क्या हुआ कि 100 लिए थे, लौटाओगे कितना? 115। अच्छा 115 में हमारा 100 भी तो है। देखिए 100 रुपये में ना 15 रुपये हमको ब्याज मिल गया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया था। हम लोग क्वेश्चन इस पे कर लिए थे, है ना। कुछ होमवर्क भी दिए थे आप लोगों को,
कैसे लगा है? जल्दी बोलिए जरा। आइए देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर कि जो मूलधन था कितना था? 2100। यही था ना, देखिए 2100 था। रेट कितना था? रेट आप कहे थे रेट 7 सही 3/4%। समय कितना था? 12 यही था ना। देखिए क्या पूछा था आपसे? ऐसा कितना ही तो था। याद करिए हमने एक तरीका बताया था कि SI बराबर PRT/100। एक तरीका यह था जो मेथड 1 था। आप कहोगे सर जी SI बराबर PRT/100 क्या इससे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हम लोग मेथड 2 की चर्चा कर लिया था, मैंने इससे लगाएंगे आंसर आएगा सॉल्व कर लेते। क्या जरूरत है झमेला बोलने का ना। आइए M2 की बात करें, मतलब मेथड 2 की बात करा तो हमने बोला था SI कितना होता है? हमेशा RT% होता है। ये बताइए यहाँ पर रेट कितना है? 7 सही 3/4। उसको मल्टीप्लाई करिए 7 चौका 28 30/31/4। टी कितना है? 12 साल। तो आप कहोगे SI कितना मिलेगा? ये परसेंट में है, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर जी हमको 93% SI मिलेगा। किसका? मूलधन का। जो भी मूलधन है उस पर 93% हमको क्या मिल जाएगा? SI मिलेगा। तो आप कहेंगे डायरेक्ट यहाँ से आप 2100 का क्या कर देंगे? 93% निकाल देंगे। ये दो चीजें सही हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 1953। ये हमारा आंसर आ गया था। याद करिए हमारा आंसर आ गया था। हालांकि इससे भी नहीं जाएंगे, हमने एक और तरीका बता दिया था आपसे। एक और तरीका बता दिया प्रतिशत वाला। रेट से ही हम पूरा SI चर्चा कर लेंगे। रेट से ही पूरा SI CI भी हम लोग रेट से ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारा देखिए रेट कितना था? रेट कितना था? 7 सही 3/4%। मतलब क्या? अब इसको बदलिए जरा, तो आप क्या कहोगे? 31/4 × 1/100 यही ना कहेंगे? यही ना कहेंगे? ये कितना आएगा? 31/400। अर्थात मतलब क्या हुआ? अगर 400 हमारा मूलधन हुआ तो यह क्या है? एक साल का क्या है? ब्याज। एक साल का ब्याज है। तो बताइए यहाँ 400 की वैल्यू कितना दिया है? यहाँ मूलधन 400 है, यहाँ मूलधन कितना है? 2100। तो 400 की वैल्यू कितना? 2100। एक साल का ब्याज जब 31 रुपया है तो एक साल, पहले साल 31, दूसरे साल भी 31, तीसरे साल भी 31, टोटल कितना साल तक लेगा? 12 साल तक। अर्थात क्या टोटल ब्याज कितना? 31 × 12 कितना आएगा? 12 में से 12 36 से यही ना 300 बात है। 400 की वैल्यू इतना है, एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 0 से 2 0 सही हो गया। एक की वैल्यू आप निकालेंगे 21/4। कितना निकालना है? 362। तो आप क्या कहेंगे? 21/4 × 362 काट दीजिए यहाँ से। 4 9 36 4 3 12। अच्छा अब देखिए ओवरऑल जो आता है, देखिए फिर वही आ रहा है ना 21/93, फिर आ गया 21/93 में आप कहेंगे 1953। हमारा क्या आता है आंसर? परसेंटेज से हम लोग सारा SI ज्ञात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट का इतना हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा रिवीजन कर दें। परसेंटेज टेबल सबको याद हो गया कि नहीं? एकदम पूरा। कुछ और भी आप कर सकते हैं आप लोग एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि जितना बता दिए उतना ही। चलिए अटेंडम बताइए। तो 1/7 की वैल्यू 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%। याद करिए 1/9 की वैल्यू बहुत बढ़िया। 1/13 की वैल्यू 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3%। क्लियर हो गया ना? इसका यूज हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। और एक दो लिया था वो कर लिया होगा। आज का क्वेश्चन लिखिए। हाँ अभी बताएंगे, सब बताएंगे, भेजे थे ना। अभी जो कॉन्सेप्ट हो जाए उसके बाद जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे अब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, अब क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दें, आप खुद कर लेंगे उसमें कई सारा जो भी भेजे होंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो सारा सीखिएगी, तब एक साथ लगाया जाएगा। हो गया? आप करो। क्वेश्चन लिखिएगा जरा, क्वेश्चन नोट डाउन करिए।
क्वेश्चन लिखिएगा, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर, क्वेश्चन लिखिए, अभी इसको नोट कर लीजिए बात, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर, क्वेश्चन नोट करिए पहले, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, फिर कॉमा अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, ठीक है, कॉमा 6 वर्ष के बाद 8% है, 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया है, तो अगर कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करो, अगर समय 9 वर्ष हो, अगर समय 9 वर्ष हो। ऑप्शन लिखिए 4000, पहला ऑप्शन 4000, दूसरा ऑप्शन 2000, तीसरा 8000, चौथा 6000। आइए देखते हैं, पढ़िएगा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पर, अच्छा धन पूछा है ना, यानी मूलधन नहीं पता, यही ना, मूलधन हमें नहीं पता। किसी धन पर एसआई की दर पहले 2 वर्ष के लिए कितना है? 4%। और सुनिएगा, अगले 4 वर्ष के लिए कितना है? 6%। 6 वर्ष के बाद के लिए 8% है। अगर कुल साधारण ब्याज कितना है? 1120 रुपया। तो पूछ रहा है मूलधन क्या होगा अगर समय 9 वर्ष है। ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताइए, समय कितना है टोटल? 9 वर्ष है ना समय, इतने ही में तो निकालना है। जिसमें कंडीशन कह रहा, 3 स्लैब कंडीशन कह दिया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया वर्ष, लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया दर। अच्छा ये साइन क्या होता है? दर परिवर्तित होता है। ये बताइए क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़िए, पहले कितना वर्ष? पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यानी पहले 2 वर्ष के लिए कितना दर है? 4%। तो आप कहोगे कि सर जी 2 वर्ष के लिए 4% एसआई कितना मिल जाएगा? 8%। यहाँ एसआई मिल गया नहीं? पहली बात 2 वर्ष यहाँ निकल गया। फिर आगे कह रहा है कंडीशन क्या? 4 वर्ष के लिए। फिर आप लिखिए कि 4 वर्ष के लिए कितना है दर? 6% है। आप कहोगे कि सर एसआई बराबर 80% होता है, यहाँ कितना मिल गया? 24%। अब कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, 6 वर्ष के बाद 8%। ये बताइए 2 वर्ष यहाँ निकल गया, 4 वर्ष यहाँ निकल गया, 6 वर्ष हो गया ना, यानी अब टोटल 9 वर्ष था कि नहीं? तो यहाँ बचा कितना वर्ष? पीछे क्लियर हो रहा है? टोटल 9 वर्ष था, 2 वर्ष यहाँ निकल गया, 4 वर्ष यहाँ निकल गया, बचा कितना वर्ष? 3 वर्ष। यहाँ कह रहा है उसके लिए कितना है? 8%, यानी यहाँ कितना मिल जाएगा? 24। अर्थात आप कहेंगे कुल एसआई प्रतिशत में कितना होगा? 8% प्लस 24% प्लस 24%, कितना आ जाएगा? ये टोटल 56%। ये क्या आया? कुल एसआई आया। ये बताइए क्वेश्चन में भी ब्याज दिया है आपके 1120। तो 2 तरीका बता रहे हैं। ये बताइए ये जो एसआई आता है वो प्रिंसिपल का ही तो आता है, तो अर्थात आप कहेंगे कि प्रिंसिपल का जो 56% है, यही कितना दिया है? 1120%। हटाएंगे नीचे कितना आएगा? तो इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल कितना आ गया? 2000। हमारा आंसर आ गया।
और नहीं तो एक तरीका और 56% एसआई आया था ना, वहाँ भी एसआई क्वेश्चन में दिया 1120, तो डायरेक्ट आप कहते हैं कि 56% की वैल्यू 1120। और एक बात और, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो आप कहते हैं सर जी 56% का वैल्यू 1120, 100% का वैल्यू निकाल लेते, तब भी हो जाता। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। बढ़िया, सारा कॉन्सेप्ट जब सीख लेंगे उसके बाद कहीं से क्वेश्चन आप लोग सब आप कह देंगे कि आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग सारा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको कर दीजिए, नोट डाउन करिए। तो पहला कॉन्सेप्ट बता दिया था एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। दूसरी बात कर दिया था कि जो मिश्रण होगा वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तीसरा कॉन्सेप्ट की बात कर दिया था कि जो भी हमारा एसआई होता है उसको परसेंटेज में चेंज कर दिया था। एसआई बराबर क्या बता दिया था, आरटी प्रतिशत की बात कर दिया था यहाँ पर। नेक्स्ट बोले, देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, पहले 3 वर्ष के लिए, क्वेश्चन लिखिए, पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर, अच्छा पूरा साधारण ब्याज मत लिखिएगा, एसआई लिख दिए 60 में, यार अपने हिंदी में पूरा नहीं लिखना, आप स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है ना। लिखिएगा, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, कॉमा अगले 4 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, कॉमा अगले 4 वर्ष के लिए 7%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, और 7 वर्ष से आगे के लिए और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5%, और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये, एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए। 18,800 रुपये, देखिए ऐसे 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। एक आंसर आ गया 14,288। और कोई आइए देख लेते हैं। एक बात बताइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि पहले 3 वर्ष के लिए एसआई की दर कितनी है, 6%। पहले 3 वर्ष के लिए एसआई की दर कितना है, 6%। और क्या कह रहा है, अगले 4 वर्ष के लिए कितना है, 7%। और क्या है, 7 वर्ष से अधिक के लिए, 7 वर्ष से अधिक के लिए 7.5% है, वार्षिक है।
एक आदमी 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया, 11 वर्ष के लिए क्या किया, निवेश किया, तो एसआई क्या होगा, क्या पूछ रहा है इस बार, ब्याज पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कुल वर्ष कितना है, टोटल 11 वर्ष है, टोटल कितना वर्ष है, इसमें करंट कह रहा है 11 वर्ष का पहला, बोलिएगा कितना, पहले 3 वर्ष के लिए कितना है 6%, तो आप कहोगे एसआई कितना मिल जाएगा 18%, यहाँ क्या मिल गया एसआई। अब आइए फिर क्या करें, अगले 4 वर्ष के लिए कितना है, कितना है 7%, आप कहेंगे एसआई कितना हो जाएगा 28%। अच्छा देखिए 7 वर्ष से अधिक के लिए, भाई 3 वर्ष यहाँ निकल गया, 4 वर्ष यहाँ निकल गया, तो 7 वर्ष निकल गया ना, बच्चा कितना वर्ष, बच्चा कितना वर्ष 4 वर्ष, अर्थात 4 वर्ष के अधिक, 7 वर्ष से अधिक के लिए बचा 4 वर्ष, ये इस पर कितना है 7.5%, ठीक है, 7.28 कितना 30% क्या मिल जाएगा आपको यहाँ एसआई, तो कहेंगे टोटल एसआई 18% प्लस 28% प्लस 30%, कितना आ गया 76%, 76%। अच्छा एक बात बताइए, क्या कहा है क्वेश्चन में आगे, 18,800 रुपये निवेश किए, यानी क्या पूछा है एसआई पूछा है। एक बात बताइए एसआई, अच्छा एक बात बताइए, इतना निवेश किया ना, अगर एसआई यहाँ परसेंटेज में है तो मूलधन भी तो परसेंट में होता है, नहीं होता है। आप कहोगे कि सर 100% दिया है, कितना दिया है 18,800 दिया, 100% की वैल्यू दिया, आप कहोगे सर जी 100% की वैल्यू दिया है, किसका परसेंट पूछ रहा है 76 का, तो आप कहेंगे कि 76% की वैल्यू बताइए। देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कटा नहीं, 1 की वैल्यू इतना है, तो 76 की वैल्यू क्या कहेंगे 188 गुणे 76, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14,288, यही आएगा। देखिए जो जैसे कहा था वैसे सेट कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन पहले से ट्विस्ट था ना, पहली बार में प्रिंसिपल पूछ दिया था, इस बार क्या पूछा है ब्याज कितना लग गया, ब्याज कितना लग गया 14,200। एक बार और देख लीजिए, टोटल कितना वर्ष था, टोटल 11 वर्ष था, टोटल 11 वर्ष था, यार आप पहले 3 वर्ष के लिए 6%, तो आप कहेंगे कि एसआई कितना मिल जाएगा 6 18%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, तो कितना मिल जाएगा एसआई 28%। फिर कह रहा है कि 7 वर्ष से अधिक के लिए, अर्थात 7 वर्ष, देखिए 4 दिन 7 वर्ष निकल गया ना, टोटल कितना वर्ष था 11, अर्थात 7 वर्ष, ये बचा कितना वर्ष 4 वर्ष, इसके लिए कितना कह रहा है 7.5%, अर्थात अब एसआई कितना मिल जाएगा 30% मिल जाएगा ना। आप कहोगे सर कुल एसआई दिया 76% होगा ना। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे पूछा है ब्याज, क्वेश्चन में दिया उतना निवेश किया, तो कभी भी निवेश करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है मूलधन, और याद करिए हमने पहले क्लास में बताया था कि मूलधन हमेशा कितना होता है 100%। अच्छा मूलधन कभी नहीं, मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है याद रखिएगा। 100% की वैल्यू दिया है, 76% की आपकी वैल्यू पूछ दिया है, परसेंटेज हटाएंगे तो ये देखिए 2 जीरो जो सही हो गया, तो 76% की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करें, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ नहीं तो यही तो कंफ्यूजन हो गया, इसमें क्या पूछा है ये समझिए, ठीक है। बस ये क्वेश्चन और कर लीजिए जल्दी से जरा, अभी इसको पूछिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। 800 रुपए की राशि, 800 रुपए की राशि, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में एसआई पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में एसआई की दर से 920 रुपया हो जाती है, 920 रुपया हो जाती है। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में एसआई की दर से 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% वर्ष बढ़ा दी जाए, यदि दर
3% वर्ष बढ़ा दी जाए, 3% प्रति वर्ष, यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? ऑप्शन लिखिए। 962 पहला ऑप्शन, 962 दूसरा ऑप्शन, 992 तीसरा ऑप्शन, 950 चौथा, 945 चौथा, 945। आइए देख लेते हैं यहाँ पर, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले डिटेल देखेंगे, उसके बाद आपको तरीका बताएंगे। ये कह रहा था एक राशि है, वो कितना है? 800 रुपये। क्या कह रहा है? 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में, समय कितना दिया है? 3 वर्ष में। कितना हो जा रहा है? 920। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 920 हो जाती है। मतलब क्या हुआ? इसमें मूलधन और निःधन कौन कौन सा बताएंगे? मूलधन 800 है और कितना हो जा रहा है? 920 निःधन हो गया ना। तो आप कहेंगे कि सर मूलधन दिया है कितना? 800, वर्ष कितना है? 3 वर्ष में यह कितना हो जा रहा है? अर्थात निःधन कितना हो जा रहा है? 920। अब आप एक कंडीशन कर रहा है, अगर दर बढ़ा दी जाए, अगर दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो नया राशि क्या होगा? तो अगर दर बढ़ा दी जाए कह रहा है ना, तो पहले दर तो निकालेंगे तब ना बढ़ाएंगे। पहले दर हमें पता रहेगा तब ना बढ़ाएंगे 3%। तो आइए दर निकाल लेते हैं। तो दर के लिए आपको फार्मूला पता था क्या? अच्छा एक बात बताइए, निःधन दिया है ना? निःधन दिया है, निःधन क्या हुआ है? दिया है। तो आप निःधन बराबर क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लस एसआई कहते हैं कि नहीं? प्रिंसिपल कितना है देखिए 800, एसआई क्या होता है? प्रिंसिपल गुणे रेट। रेट कितना है? रेट नहीं पता, समय कितना है? 3 साल बटे क्या करेंगे? यह किसके बराबर होगा? 920 के बराबर होगा कि नहीं? यह बात समझ में आई? यह बात समझ में आया कि निःधन बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। देखिए ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इधर आगे तो माइनस हो जाएगा। तो 920 में से 800 जाएगा, कितना होगा? 120 बराबर, ये देखिए 8 त्रिका 24 गुणे 8, यही ना होगा? देखिए इससे काट देंगे यहाँ से कितना? 5। आप कहेंगे कि जो रेट था पहले वो कितना था? 5%। अब एक कंडीशन कह रहा है, अगर रेट 3% बढ़ा दी जाए, कंडीशन कहा है कि अगर रेट को 3% बढ़ा दी जाए, तो अब यहाँ से कहेंगे अब नया रेट, अब नया दर कितना होगा? 5% प्लस 3%, यानी अब दर कितना होगा? 8% होगा कि नहीं? जो पूछा राशि कितनी होगी? एक बात बताइए, राशि यानी पूछा है एसआई कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे? 800 हमारा मूलधन था, रेट कितना लगेगा? कितना समय के लिए? बटे क्या कहेंगे? ये काट देंगे 8, तो कितना हो जाएगा? 8 का 64 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 192। अब ये हमको एसआई मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगा? एसआई। एक बात बताइए, लास्ट में क्या पूछा है? लास्ट में क्या पूछा है? समान अवधि में राशि कितनी होगी? समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी? अच्छा एक बात बताइए, 800 की राशि थी, अब रेट बढ़ा तो 192 बढ़ नहीं जाएगा? तो अब राशि कितनी हो जाएगी? अब राशि कितनी हो जाएगी? 800 प्लस 192 कितना हो जाएगा? 992। ये हमारा हो गया फुल डिटेल, ये हमारा हो गया फुल डिटेल। भैया हमारा मूलधन था 800, वर्ष 3 का निःधन था। हमको पता है कि निःधन बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। हम सॉल्व कर दिए, हमको जो रेट आ गया वो कितना आ गया? देखिए 5%। अब आइए अब नया दर 5% प्लस 3%, 8%। 8% से हम निकाल देंगे तो हमको 192 रुपये क्या मिल जाएगा? एसआई। तो अब कहेंगे कि 800 की राशि 192 या 992, ये हो गया फुल डिटेल। आइए एक तरीका और देख लेते हैं यहाँ पर, आइए जल्दी से लगाने तरीका सीख लेते हैं। यहाँ पर मेथड 2 देख लीजिए यहाँ पर कैसे होगा। अच्छा एक बात बताइए, 800 की राशि थी ना, ये क्या था?
प्रिंसिपल था कि नहीं बोलिए, यह हो गया कितना हो गया 800 से 920 हो गया ना, या क्या बन गया अमाउंट बन गया कितने बार से 3 यही ना देखिए। अच्छा एक बात रेट बढ़ा दी जाए। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग रेट को एसआई को पूरा प्रतिशत में बदल दिया था क्या, एसआई बराबर 80% होता है ना, रेट बढ़ाएंगे तो एसआई भी तो बढ़ी हुई आएगी, रेट बढ़ाएंगे तो अब कह रहा है कि एसआई अब लिखे नया एसआई, नया एसआई कितना होगा 3 गुणे 3% यानी कितना 9% होगा कि नहीं, इसका 9% निकाल दीजिए, इसका 9% अर्थात 800 का 9% प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, हाँ काट देंगे यहाँ से जनवरी 72 रुपये। अब और एसआई 72 मिलेगा, पहले टोटल मिला था कितना 920, अब और मिलेगा, अब और क्या मिलेगा आपको, अब और आपको मिल जाएगा अर्थात अब कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे 920 प्लस 72 अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 992 इतना हो गया हमारा। आप अभी आप लिए लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट नहीं कर देते, देखिए 9% 72 इसमें डायरेक्ट 72 कर दिया आंसर आ गया, ठीक है यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है ये हमारा हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए आगे की क्लास में जिससे आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू।